हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सजन सिंह शेखावत। स्वास्तिक नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने गैस्ट्राइटिस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। गैस्ट्राइटिस क्या होता है, क्या क्या इसके मैनेजमेंट होते हैं, किस तरह से गैस्ट्राइटिस कंडीशन डेवलप होती है और क्या क्या इसके में इंटरवेंशन हम करते हैं। तो ये सारे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं गैस्ट्राइटिस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में आए क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो आगे के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ए नर्सिंग ऑफिसर इज केयरिंग ए क्लाइंट विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। The nursing officer monitor the patient knowing that this client is at risk for which of the following conditions of the anemia। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सा क्यों क्या पूछ रहा है, एक नर्सिंग ऑफिसर है, वो केयरिंग कर रहा है एक पेशेंट को। ठीक है, तो वो मॉनिटर कर रहा है पेशेंट को, उस टाइम उसको कौन से टाइप का एनीमिया वहां पे दिखाई देता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के पेशेंट में। ठीक है, तो वहां पे आपको मैं पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस है वो क्या करती है, डायरेक्टली कौन से करती है, विटामिन B12 डिफिशियंसी को क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, और विटामिन B12 डिफिशियंसी किसको कोज करती है, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, जैसे 4 ऑप्शन इसके अंदर आपसे पूछे गए, एप्लास्टिक एनीमिया कंडीशंस है। ठीक है, ऑप्शन बी है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कंडीशंस है, ऑप्शन सी पर्नीशियस एनीमिया कंडीशंस है और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबोव। ठीक है, तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बाद क्या हो जाती है, B12 डिफिशियंसी हो जाती है, या फिर आप डायरेक्टली कह सकते हो लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर हो जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है। उस कारण से जो एनीमिया कंडीशंस होती है वो कौन सी होती है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया क्या होगा, रॉन्ग यहाँ पे होगा। ऑप्शन सी पर्नीशियस एनीमिया क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पर्नीशियस एनीमिया कंडीशन क्या होती है, आफ्टर द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखी जाती है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए नर्सिंग ऑफिसर इज रिव्यूइंग द मेडिकेशंस रिकॉर्ड्स ऑफ ए पेशेंट विद एक्यूट गैस्ट्राइटिस, व्हिच मेडिकेशंस इफ नोटेड द क्लाइंट्स रिकॉर्ड वुड द नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अंदर ऑप्शन ए है डिजोक्सिन, ऑप्शन बी है एंडोमेथासिन, ऑप्शन सी है फ्रूसेमाइड, ऑप्शन डी है प्रोपेनल हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक नर्सिंग ऑफिसर रिव्यू कर रहा है एक पेशेंट के मेडिकेशंस रिकॉर्ड्स को, और जो पेशेंट किससे सफर्ड है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस सफर्ड है, तो उसके मेडिकेशन रिकॉर्ड में वो कौन सी मेडिकेशन ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में एक नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शन ए में डिजोक्सिन बताया आपको, ऑप्शन बी में इंडोमेथासिन बताया, ऑप्शन सी में फ्रूसेमाइड बताया, ऑप्शन डी में प्रोपेनल हाइड्रोक्लोराइड बताया। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोपेनल हाइड्रोक्लोराइड ये क्या होती है, बीटा ब्लॉकर्स होती है। फ्रूसेमाइड क्या होता है, लेसिक्स जिसको हम कहते हैं, और ये क्या होती है, यूरिनरी आउटपुट को मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। एंडोमेथासिन क्या होता है, NSAID होता है। ठीक है, और डिजोक्सिन क्या होती है, एक कार्डियो आइनोट्रोपिक ड्रग्स होता है जो हार्ट कार्डी कंडीशंस के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शंस या हार्ट फेल्यूर इन कंडीशंस के अंदर पेशेंट को हम देते हैं। ठीक है, तो कौन सी मेडिकेशंस क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, जिसके ऊपर नर्स क्वेश्चन कर सकते हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन कर सकता है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शन क्योंकि NSAID पेशेंट के लिए गैस्ट्राइटिस क्या अवॉइड करते हैं, और कोर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, इंडोमेथासिन क्या होता है, NSAID ड्रग है, तो ये क्या होगा, राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए पेशेंट विथ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज बीइंग पुट ऑन द कॉम्बिनेशंस ऑफ द medications
टू इरेडिकेट H. pylori, which drugs does the nursing officer know will probably used for this patient? ठीक है, तो फ्रेंड इसके अंदर ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड बिस्मथ। ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स एंड NSAIDs। ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक, एस्प्रिन एंड एंटी अल्सर और प्रोटेक्टिव्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्रोनिक गैस्ट्राइट का पेशेंट है, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिसिन दी जानी पेशेंट को, तो कौन सा कॉम्बिनेशन क्या होगा? प्रोबेबली यूज्ड हम पेशेंट को एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, तो इस ऑप्शन ए है फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक्स हम क्या देते हैं? पेशेंट को देते हैं। उसके बाद सेकंड एंटासिड्स होते हैं, वो भी हम देते हैं, बट कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पे नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे देते हैं पेशेंट को क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कंडीशंस में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है, ओमेप्रोजोल है, पेंटाप्रोजोल्स है, तो ये भी हम पेशेंट को देते हैं। और बिस्मथ है, बिस्मथ भी क्या होती है? एक एंटीबायोटिक्स है, वो भी हम यहाँ पे क्या देते हैं? पेशेंट को देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स हम देंगे, बट NSAID हम पेशेंट को नहीं देते हैं। ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को देते हैं, बट एस्प्रिन पेशेंट को नहीं देंगे। उसके बाद एंटी अल्सर और प्रोटेक्टिव पेशेंट को हम देते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पेशेंट को एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिकेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? तीनों जो कॉम्बिनेशन, प्रॉपर कॉम्बिनेशन मेडिकेशन का कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको टिक किया, देखो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी हम पेशेंट को देते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी हम देते हैं, और बिस्मथ जो होती है ये भी क्या होती है? एक एंटीबायोटिक्स होती है, वो भी पेशेंट को हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4। A nursing officer carrying a patient suffering from gastritis. He observed inflammation extends from the antrum to body of stomach. Which type of WBC a nursing officer find out for this condition? ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन के ऊपर राइट नर्सिंग ऑफिसर ऑब्जर्व करता है गैस्ट्राइटिस पेशेंट को, और उसमें क्या होती है? कंडीशन हो रही है, एक्सटेंड हो रही है एंट्रम टू बॉडी ऑफ द स्टोमक। ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सी WBC वहां पे क्या की इन्फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? तो दोस्तों अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको करवाया था कि उसके अंदर मैंने बताया था कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, उसके अंदर कौन सा इन्फिल्ट्रेशन होता है, कौन सी WBC वहां पे क्या होगी? रेस्पॉन्सिबल होगी, और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस के अंदर कौन से टाइप की WBC वहां पे रेस्पॉन्सिबल होगी। तो यहाँ पे जो कंडीशंस होती है एक्यूट गैस्ट्राइटिस की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस की कंडीशंस है, उसके अंदर कौन सी WBC वहां पे रेस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, तो इसके अंदर एक्यूट गैस्ट्राइटिस कंडीशन कौन सी WBC रेस्पॉन्सिबल होगी? तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या दे सकते हैं? कौन सी WBC होगी? लिम्फोसाइट ऑप्शन ए नहीं होगी, बेसोफिल्स भी नहीं होगी अगर क्रोनिक की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होगा? राइट आंसर होगा, और मैक्रोफेजेस भी क्या होगी? इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स ये क्या होती है? कौन से में होती है? क्रोनिक में होती है, और ये भी क्या होती है? क्रोनिक के अंदर होती है। ठीक है, तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस होती है, मोनोन्यूक्लियर जो WBC होती है वो इंक्लूड उसके अंदर होती है, और बेसोफिल क्या होती है? यहाँ से रिलेटिंग, कहीं से भी रिलेटेड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टाइप बी बाई इट्स एबिलिटी टू। कि टाइप ए गैस्ट्राइटिस होता है कौन से टाइप का था? क्रोनिक ए के अंदर किस में डिवाइड किया था? टाइप ए, टाइप ए बी, टाइप सी। ठीक है, तो उसके अंदर पूछा गया कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टाइप बी। ठीक है, तो टाइप बी से टाइप ए को डिस्टिंग्विश अलग किस आधार पर हम कर सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन ए में पूछा कोज एट्रोफी ऑफ पैराइटल सेल्स, ऑप्शन बी है अफेक्ट ओनली द एंट्रम ऑफ स्टोमक, ऑप्शन थिन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक वॉल्स, ऑप्शन डी है डिक्रीज गैस्ट्रिक सेक्रेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो टाइप ए गैस्ट्राइटिस है वो क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऑटो इम्यून, और ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है?
कि वहाँ पे शरीर की खुद के अपने शरीर की जो एंटीबॉडीज होती है वो क्या करती है, हमारे किसी शरीर के पार्ट्स के ऊपर अटैक करना प्रारंभ कर देती है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम ऑटो इम्यून कंडीशंस कहते हैं। तो यहाँ भी सेम एज इट इज यही थिंग्स होती है कि हमारी जो WBCs होती हैं वो स्टोमक की पैराइटल सेल्स को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करना प्रारंभ कर देती हैं। और ये ऑप्शन कौन से में नजर आ रहा है, पैराइटल सेल्स अगर वो क्या हो जाएंगी, अगर डिस्ट्रॉय होना प्रारंभ हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगी, एट्रोफी की कंडीशंस वहां पे देखी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा कि पैराइटल ऑटोइम्यून कंडीशंस के कारण या हमारी बॉडी की जो WBCs हैं वो पैराइटल सेल्स को नष्ट करना प्रारंभ कर देती है, और नष्ट करना प्रारंभ उसके रिजल्टिंग क्या होती है, कोज एट्रोफी ऑफ द पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स के अंदर एट्रोफी होना प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन बी क्या है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस को इंडिकेट कर रहा है, अफेक्ट ओनली द एंट्रम ऑफ द स्टोमक। ऑप्शन सी क्या है, थिन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक वाल थिन नहीं होती है, थिक होंगी। इन्फ्लामेशन में हमेशा क्या होती है, थिक होती है लाइनिंग। ठीक है, और डी क्या है, डिक्रीज गैस्ट्रिक सेक्रेशन। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रोनिक कोज ऑफ गैस्ट्राइटिस इज ए इन्फेक्शन विथ माइक्रोऑर्गेनिजम्स नाउन एज। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाए सिंगल लाइंस के अंदर एक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कंडीशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट है ई कोलाई, ऑप्शन सेकंड है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, ऑप्शन थर्ड है सल्मोनेला, ऑप्शन फोर्थ है स्टाफाइलोकोकस। ठीक है, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हो, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, क्योंकि ये क्या होता है, क्रोनिक एंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस का क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज क्या माना जाता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन होता है, वो गैस्ट्राइटिस का मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट कंप्लेन अपर एब्डोमिनल पेन, nausea and heartburn, physician suggest urea breath test. What is the purpose of the urea breath test? Option A, to detect H. pylori infections. Option B, to monitor the breathing pattern. Option C, to visualize the erosion sites. Option D, none of above. ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि पेशेंट है उसके अंदर कंप्लेंट्स है उसकी कि अपर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, हेडबर्न हो रहा है, नोजिया कंडीशन उसके अंदर डेवलप हो रही है, तो फिजिशियन क्या करता है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट के लिए क्या करता है, सजेस्ट करता है। तो उसका पर्पज क्या है यूरिया ब्रीथ टेस्ट का, वो हमें बताना क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, तो पर्पज क्या होता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था। यूरिया ब्रीथ टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट होते हैं वो एच पाइलोरी के इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सीधा सीधा क्या होगा, टू डिटेक्ट द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए क्या जाता है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ब्रीथिंग पैटर्न होता है इसके अंदर मॉनिटर नहीं किया जाता है, इरोजन साइट्स को विजुअलाइज नहीं किया जाता है, एंड नन ऑफ द अबव, इसका आंसर यहाँ पे नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, to detect H. pylori infections. Next question, question number 8. A patient of gastritis complains hematemesis for several hours. Which of the following is priority management as a nursing officer? ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन में क्या है, नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन बी है मॉनिटर वाइटल साइंस, ऑप्शन सी है फ्लूइड रिसस्टेशन, ऑप्शन डी है एडवाइस एंटी हिमेटिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर डायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है कि पेशेंट है उसके अंदर हिमेटेमेसिस की कंडीशंस क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है, तो उसके अंदर प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हिमेटेमेसिस किसको इंडिकेट करता है, हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस कंडीशन को, और हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस कंडीशंस में एक तो क्या होता है, हिमेटेमेसिस क्या होता है देखा जाता है। उसके अलावा जो आपको बताया था उसके अंदर क्या था, टेकिकार्डिया, एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हिमेटेमेसिस, टेकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन क्या होते हैं, इसके साइंस के रूप में क्या देखे जाते हैं, हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस के अंदर देखे जाते हैं। तो आपसे डायरेक्टली हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे आप, टेकिकार्डिया
और हाइपोटेंशन और हिमेटेमेसिस ब्लड लॉस कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया जाता है, मैंने बताया था फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, मॉनिटर वाइटल साइंस या असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो पेशेंट का असेसमेंट करते हैं या मॉनिटर वाइटल साइंस को क्या करेंगे, वहां पे मॉनिटर करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, फिजिशियन को नोटिफाइड वहां पे किया जाता है और आफ्टर दैट क्या करते हैं, फ्लूइड रेसिस्टेशन वहां पे करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, मॉनिटर वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, प्रायोरिटी के आधार पर देखेंगे क्या होगा, मॉनिटर वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट ऑफ गैस्ट्राइटिस टेकिंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स फॉर प्रोलॉन्ग टाइम to relieve symptoms, which of a risk a nursing officer know occurs with long term use of proton pump inhibitors। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से एक पेशेंट है जो लंबे समय से क्या कर रहा है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटाप्रोजोल है, ओमेप्रोजोल, उनको क्या कर रहे हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं। तो आप पूछा था विच ऑफ द रिस्क ए नर्सिंग ऑफिसर नो ऑकर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पीपी। तो लॉन्ग टर्म यूज के साथ कौन सी रिस्क क्या होगी, पेशेंट को हो सकती है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी रिस्क हो सकती है, तो डायरेक्टली मैंने बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि हिप लेग और स्पाइन फ्रैक्चर्स की कंडीशंस क्या होती है, पीपीआई के लॉन्ग टर्म यूज के बाद देखी जाती है या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के लॉन्ग टर्म यूज के बाद देखी जाती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है एंड सी रॉन्ग है। ठीक है, तो ना तो शोल्डर फ्रैक्चर्स देखा जाता है, नहीं क्या होती कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखी जाती है, और नहीं क्या होती है ऑप्शन सी ओरल अल्सर की कंडीशन देखी जाती है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा, हिप एंड स्पाइन फ्रैक्चर्स की कंडीशंस क्या होती है, रिस्क के रूप में देखी जाती है लॉन्ग टर्म अगर पेशेंट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को यूज करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए नर्सिंग ऑफिसर केयरिंग ए क्लाइंट ऑफ गैस्ट्राइटिस टेकिंग एंटीबायोटिक्स, which of the following interventions is appropriate for a patient। ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, एक पेशेंट है एक गैस्ट्राइटिस का और एंटीबायोटिक्स ले रहा है, एंटीबायोटिक्स थेरेपी पे कौन सा इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन ए है टेकिंग अमोक्सिसिलिन फॉर 2 days, ऑप्शन बी है टेकिंग मेट्रोनिडाजोल फॉर 10 days, ऑप्शन सी टेकिंग क्लारिथ्रोमाइसिन फॉर मोर देन 2 weeks, ऑप्शन डी है टेकिंग अमोक्सिसिलिन फॉर 3 days। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बताया था कि अमोक्सिसिलिन भी पेशेंट को क्या देते हैं, ट्रीटमेंट जब बताया तो एंटीबायोटिक्स की बात हुई तो उसके अंदर मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, अमोक्सिसिलिन देते हैं, मेट्रोनिडाजोल देते हैं एंड क्लारिथ्रोमाइसिन देते हैं। तो सभी के अंदर इसमें अमोक्सिसिलिन है, इसके हिसाब से यहाँ मेट्रोनिडाजोल ये भी पेशेंट को देते हैं, क्लारिथ्रोमाइसिन है और यहाँ अमोक्सिसिलिन। तो चारों ऑप्शंस के अंदर ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो पेशेंट को हम एडमिनिस्टर करते हैं। फिर यहाँ पे बात रहती है कि ड्यूरेशन, ठीक है, कितने टाइम के लिए देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो एंटीबायोटिक थेरेपी होती है वो 7 to 14 days वहाँ पे देते हैं। मेट्रोनिडाजोल होता है 7 to 14 days हम पेशेंट को देंगे, या फिर अमोक्सिसिलिन वो 7 to 14 days के लिए पेशेंट को हम देते हैं। ठीक है, या फिर जो क्लारिथ्रोमाइसिन है वो भी क्या करते हैं, पेशेंट को 7 to 14 days के लिए देते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 to 14 days के अंदर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन में टेकिंग अमोक्सिसिलिन फॉर 5 days। तो 5 days क्या है, लेस टाइम है, तो ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। 10 days क्या है, 7 और 14 days के मिड आ रहा है, और टेकिंग ये क्या मोर देन 2 week, ज्यादा टाइम हो रहा है। टेकिंग अमोक्सिसिलिन फॉर 3 days क्या है, लेस टाइम यहाँ पे है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी टेकिंग मेट्रोनिडाजोल फॉर 10 days। ठीक है, तो 10 days तक क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल के ऊपर क्या किया जाता है, थेरेपी के ऊपर पेशेंट को रखा जाता है। या फिर डायरेक्टली कह सकते हो कि 7 to 14 days के अंदर जो टाइम आ रहा है वो एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर, जिसके अंदर 10 दिन तक मेट्रोनिडाजोल पेशेंट को हम दे रहे हैं। तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों ये मैंने आज आपको गैस्ट्राइटिस से रिलेटिंग जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कुछ में से कुछ आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चंस मैंने आपको इसके अंदर कराए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे और ये क्वेश्चंस आप अच्छे से इनको समझ गए होंगे, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो पढ़ा है अच्छे से, उसको पूरा देखा है गैस्ट्राइटिस का, तो वो इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर कर सकते हैं। और उनका मैं
कह सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपने गैस्ट्राइटिस का देखा तो आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सही कर सकते हो। तो प्लीज अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले गैस्ट्राइटिस का जो वीडियो प्रीवियस वीडियो उसके ऊपर जाइएगा और उसको देखिएगा, और देखने के बाद इन क्वेश्चन आंसर को क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, जिससे आपको हेल्प हो सके वहां पे और आप सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कंटेंट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर या नेक्स्ट जो कंटेंट के अंदर हम बात करेंगे विटामिन B12 डिफिशियंसी के बारे में। तो उसको आप पहले भी प्रीवियस भी पढ़ लीजिएगा वीडियो अपलोड होने से पहले, और वीडियो अपलोड होने के बाद भी उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद इसी तरह उसके क्वेश्चन आंसर भी मैं वहाँ पे कराऊंगा B12 विटामिन डिफिशियंसी के। और उससे पहले हम क्या करेंगे, विटामिन B12 डिफिशियंसी उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चंस कलेक्शन अच्छा हो, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।